आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ लोटस का जो डायमंड का फेशियल है और इसके बारे में आपको सारा डिटेल में बताने वाली हूँ। लोटस का डायमंड फेशियल जो बेसिकली जाता है ये वीटी स्किन के ऊपर, वीटी से डार्क स्किन के ऊपर ज़्यादा अच्छे से काम करता है। फेयर स्किन पे आप गोल्ड का फेशियल कर सकते हो, लेकिन डायमंड का वैसे आप कर सकते हो फेयर स्किन पे, बट इसके रिजल्ट जो वीटी स्किन है उसके ऊपर देखने को ज़्यादा अच्छे से मिलते हैं। तो इसमें कुछ 4 स्टेप हमें मिलते हैं। फर्स्ट में हमें क्लींजिंग मिलता है, सेकेंड में हमें जेल की फॉर्म में एक्टिवेटर मिलता है, थर्ड में हमें क्रीम मिलती है और जो लास्ट होता है उसमें हमें मास्क मिलता है। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को हर एक जो भी हमारा स्टेप है उसके बारे में बताऊंगी, करने का तरीका और उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, सारी बात करेंगे अच्छे से। थोड़ा सा समझ लेते हैं लोटस फेशियल के फ़ायदे क्या है। जो लोटस का फेशियल है वो करने से थोड़ा ब्राइटनिंग इफेक्ट आता है, एक्सफोलिएशन होता है स्किन में, एंटी एजिंग में भी हमें काफ़ी हेल्प करता है, हाइड्रेशन तो मिलती है, डिटॉक्सिफिकेशन मिलती है स्किन को और रिलैक्स मिलता है करते टाइम। चलिए फर्स्ट स्टेप बात करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में हम यूज़ करने वाले हैं स्क्रब। स्क्रब करते टाइम हमें बहुत सी बातों का ध्यान देना होता है कि स्क्रब करते टाइम हमें स्टीम अगर आपके पास है तो आप उसको ऑन करके करें, अदरवाइज़ आप बाद में स्टीम ले लें, क्योंकि स्क्रब क्या होता है वो हमारे पोर्स को ओपन कर देता है, जिससे सारे डस्ट वगैरह क्लीन हो जाता है और स्टीम अच्छे से हमारे स्किन में जा पाती है। तो स्क्रब करते टाइम आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप जो प्रेशर रखेंगे वो बिल्कुल लाइट रखेंगे और स्टेप्स आपको बहुत ही वो वाले करने हैं, आपको मसाज वाले स्टेप्स नहीं देने होते। स्क्रब में हमें बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ काम करना होता है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे से जो दाने होते हैं वो अगर किसी की स्किन सेंसिटिव है तो उससे नुकसान हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप स्क्रब करेंगे तो बहुत ही लाइट प्रेशर देंगे, या फिर आप क्लाइंट से पूछ भी सकते हो कि आपका कितना प्रेशर चाहिए या आप जो प्रेशर दे रहे हो वो ठीक है या नहीं, क्योंकि सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो स्क्रब करते टाइम आपको इन बातों का ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा बता देती हूँ स्क्रब के फ़ायदे क्या है। स्क्रब से हमारे स्किन एक्सफोलिएशन तो होता ही है, जिससे डेड सेल्स, जितने भी डेड सेल्स होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं। हमारे जो पोर्स होते हैं, जो क्लोग्ड पोर्स होते हैं वो सारे इसकी हेल्प से रिमूव हो जाते हैं, स्किन काफ़ी स्मूथ हो जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है और इसी के साथ साथ हमारी जो स्किन है वो प्रिपेयर हो जाती है स्किन केयर के लिए भी, ताकि जो भी आप सीरम्स वगैरह यूज़ करें, मॉइस्चराइज़र वगैरह यूज़ करें, वो स्किन में अच्छे से ऑब्जर्व हो पाए। तो जो स्क्रब, अगर आप पूरा फेशियल नहीं भी ले रहे हो तो आप स्क्रब तो कर सकते हो टाइम टू टाइम, जिससे जो फेस के ऊपर डेड सेल्स है, टैनिंग है, वो काफ़ी हद तक रिमूव हो जाती है। तो स्क्रब करने के फ़ायदे यही है कि आपके जो भी डेड सेल्स है वो सारे रिमूव हो जाते हैं, थोड़ा स्किन ब्राइटन इफेक्ट आता है, इसी के साथ साथ स्मूथ भी स्किन हो जाती है, क्योंकि जब डेड सेल्स वगैरह हम सब कील मुहासे जो भी है वो सब रिमूव हो जाएंगे तो अपने आप स्किन स्मूथ हो जाएगी। साथ ही ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है इससे और स्किन काफ़ी हद तक क्लीन भी हमें दिखने लगती है आफ्टर स्क्रब। तो आपको ध्यान रखना है कि स्क्रब करते टाइम आपको कभी भी बहुत हार्ड प्रेशर नहीं देना है, और जब भी आप रिमूव करोगे प्रोडक्ट को तो बहुत ही लाइट हाथों से करना है, कि क्लाइंट को लगे ना अगर आप अपने आप पर कर रहे हैं तो आपको भी किसी भी तरह से कोई भी रैशेज़ नहीं आए, क्योंकि अगर हल्की सी भी इसकी रगड़ आपको लगती है और आपकी स्किन सेंसिटिव है तो वहाँ पर रेडनेस हो जाएगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है स्क्रब करते टाइम। तो चलिए अब बात करते हैं इसके बाद जो दूसरा इसका स्टेप है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, इसका जो दूसरा स्टेप है उसमें हमारे काफ़ी हद तक हाइड्रेशन मिलती है। साथ ही जब भी जेल की एप्लीकेशन करते हैं हम तो बहुत अच्छा कूलिंग इफेक्ट आता है और ये स्किन में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व हो जाता है। साथ ही ये हमारी स्किन को प्रिपेयर कर देता है कि हम नेक्स्ट प्रोडक्ट क्या लगाने वाले हैं। तो हमारे स्किन को इसलिए प्रिपेयर कर देता है कि जो हमारी क्रीम है वो अच्छे से हमारी स्किन में ऑब्जर्व हो सके और उसके जो फ़ायदे हैं वो हमें अच्छे से मिल सके। साथ ही ये ऑयल को कंट्रोल करता है। तो जो जेल है, जेल की काफ़ी हद तक हमें फेस पे काफ़ी हद तक प्रॉफिट्स मिलते हैं, और इससे जब भी हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन बहुत ही स्मूथ हो जाती है, और जो क्रीम की हम फिर इसके बाद एप्लीकेशन करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से हमारे स्किन में चली जाएगी। तो जेल का काम ये होता है और ये हमारा सेकंड स्टेप होता है लोटस के डायमंड फेशियल का। तो आपको इसकी मसाज आप अच्छे से दे सकते हो, इसमें आप प्रेशर भी ठीक से रख सकते हो, बट आपको बहुत ज़्यादा लाइट ही प्रेशर रखना है। बहुत हार्ड प्रेशर के साथ आपको काम पूरे फेशियल में नहीं करना है। सिर्फ आप क्रीम के टाइम पे रिलैक्स वाले स्टेप्स दे सकते हो कि जिससे रिलैक्स भी मिले क्लाइंट को, क्योंकि क्लाइंट जब रिलैक्स करता है
तो जो हमने फेशियल किया है उसके बेनिफिट हमें और ज़्यादा मिलते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप प्रेशर पॉइंट्स पे भी काम करेंगे फेशियल के दौरान। और स्क्रबिंग में हमें मेनली अपने उनके फेस को क्लीन करना होता है कि जो भी डस्ट है वो सारा हम डस्ट रिमूव कर दे। तो उस टाइम पे हमें सिर्फ फेस को क्लीन करने के पर्पज से स्क्रब करना होता है, प्रेशर्स उस टाइम पे हमें नहीं देने होते। जेल में आप थोड़ा प्रेशर दे सकते हो, क्रीम में आप जितने भी प्रेशर पॉइंट्स हैं सारे प्रेशर पॉइंट्स पे आपको प्रेशर देना है, तभी क्लाइंट रिलैक्स फील करेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्ड स्टेप की, जो कि हमारा मेन स्टेप है, जो कि है क्रीम। क्रीम फेशियल्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि क्रीम से ही हमारे स्किन में एक बहुत ही अच्छी नरिशमेंट आती है, बहुत ज़्यादा स्किन सॉफ्ट लगती है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो चलिए, जो हमारा थर्ड स्टेप है वो है क्रीम, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, जो फेशियल्स में या कोई भी मसाज क्रीम होती है, उसका जो मेन उसका जो बेनिफिट है वो तो यही है कि हमारी स्किन को मॉइस्चराइजेशन अच्छे से मिलता है। वो लगाने से हमारी स्किन हाइड्रेट अच्छे से होती है, और जो हमारे फेस के ऊपर ड्राइनेस होती है वो बिल्कुल ही नहीं रहती आफ्टर क्रीम एप्लीकेशन। जब हम अच्छे से, किसी की स्किन ड्राई है, हमने उसको अच्छे से मसाज दी है, तो उससे क्या होता है, थोड़ा सा जो ऑयल है वो भी रिलीज होता है, जिससे फेस के ऊपर बहुत ही अच्छा से ग्लो दिखाई देता है, और काफ़ी अच्छी हमारी स्किन हेल्दी स्किन हमारी लगती है। हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी, हमारा जो मसाज में हम मसाज के स्टेप करते हैं, प्रेशर वाले स्टेप करते हैं, तो उससे जो ब्लड सर्कुलेशन है बहुत ही अच्छा बनता है, जिससे हमारी स्किन बहुत ही हेल्दी ग्लो होता है। इसके अलावा जो मेन है, मैंने बताया आपको कि रिलैक्स मिलता है। इसमें क्या होता है, जब भी हम मसाज करेंगे आप देखोगे क्लाइंट बहुत रिलैक्स फील करता है। तो जब क्लाइंट रिलैक्स फील करेगा, स्ट्रेस उसको नहीं होगा उस टाइम पे, तो उसकी स्किन अपने यहाँ पे अंदर से हेल्दी होगी, और बहुत ही ज़्यादा वो ग्लो फेस पर भी हमें दिखाई देगा। फोर्थ में जो फेस पे बहुत अच्छी नरिशमेंट मिलती है, जिससे हमारा जो फेस है वो ऐसे लगता है कि फेस बहुत हेल्दी है और बहुत ही दिखने में सुंदर लगता है। हमारे स्किन में काफ़ी हद तक कुछ भी, जैसे अनइवन स्किन टोन है, कहीं पे आपको दिख रहा है कि कहीं पे थोड़ी डार्कनेस है, तो फेशियल्स के स्टेप के दौरान हमारी जो स्किन है वो सारी चीज़ों को तो बहुत हद तक कम कर देती है। हमेशा आपको ध्यान रखना है, जब भी आप फेशियल करोगे तो आपको बहुत ही इतने अच्छे तरीके से फेशियल करना है, हर एक प्रेशर पॉइंट्स पे आपको काम करना है, उनको बिल्कुल ऐसे रिलैक्स करवाना है जिससे उनका जो भी टेंशन लेके वो आए हैं वो सारी टेंशन ख़त्म हो जाए, और बहुत ही आराम से रिलैक्स के साथ उनका फेशियल आपको करना है। और इस तरीके से आपको बहुत लाइट प्रेशर देते देते, जब भी आप प्रेशर पॉइंट्स पर काम करेंगे आप अच्छे से काम करेंगे, और कई जगह आपको प्रेशर लाइट भी करना है। जैसे आप आई पे काम कर रहे हो तो आपको बहुत हल्के हाथों से काम करना है। और फ्रेंड्स, आप जब भी क्रीम की एप्लीकेशन करोगे तो आपको पानी का यूज़ नहीं करना है, और जब भी आप क्रीम का यूज़ कर रहे हो तो आप देखोगे क्रीम स्टार्टिंग में बहुत थिक होती है, तो आप कभी उसको किसी भी वेट टिश्यू से या आप किसी भी टिश्यू से हटाने की सोचो तो ऐसा नहीं करना है। स्किन में पूरी क्रीम को आपको ऑब्जर्व होने देना है। आप विद इन 10 मिनट्स में आप देखेंगे जो क्रीम है वो ऑयल बन गई है, और पूरे फेस के ऊपर एक शाइन आ गई है। वो जो क्रीम देखोगे, अब आप इसी वीडियो में देखोगे कि जो क्रीम थी वो सारी मसाज करते 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 अपने आप वो ऑयल बन गई है, और पूरे फेस में अच्छे से ऑब्जर्व हो गई है। मेन बात ये है कि आपको पूरी क्रीम को स्किन में ऑब्जर्व होने देना है, इतनी देर तक आपको मसाज करनी है। इसमें आप पानी यूज़ नहीं कर सकते, क्रीम को आप हटा भी नहीं सकते हो, इसीलिए कम क्वांटिटी में आपको क्रीम लेनी है, ज़्यादा क्वांटिटी में पहले नहीं लेनी है। अगर नीड है तो आप दोबारा ले सकते हो, बट एक साथ अगर आप ज़्यादा क्रीम लगा दोगे तो आपको ये दिक्कत फेस करने को मिलेगी कि क्रीम जल्दी से हटेगी नहीं और आप मसाज करते रहोगे। चलो लास्ट स्टेप की बात कर लेते हैं।
लास्ट स्टेप में हमारा आता है मास्क। देखो मास्क का क्या काम होता है, जब भी हमने पूरा फेशियल करते हैं, ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। ये हमारे फेस पे बहुत जो भी मतलब टैनिंग में मास्क भी बहुत हद तक हेल्प करता है। ये भी डीप क्लींस करता है, जो भी कुछ भी प्रोडक्ट अगर कुछ किसी भी तरीके से हमारे फेस पे कहीं भी टैनिंग रह गई है तो मास्क की एप्लीकेशन करके जब हम छोड़ देते हैं तो काफ़ी हद तक रिमूव कर देता है। डीप क्लींस करता है फेस को, डर्ट वगैरह को हटाता है और ऑयल को भी काफ़ी हद तक जो ऑयल का एक्सेस है उसको कम कर देता है। हाइड्रेशन हमारे स्किन को काफ़ी हद तक इससे मिलते हैं और ब्राइटनिंग इफेक्ट तो इससे आता ही आता है। फेस को नरिशमेंट भी बहुत हद तक मिलते हैं और एंटी एजिंग में मास्क बहुत हद तक काम करता है। कई मास्क तो हमें ऐसे मिलते हैं जिनका टारगेट ही फाइन लाइंस के ऊपर काम करने का होता है, रिंकल्स होता है उसको कम करने का होता है, पोर को मिनिमाइज़ करते हैं मास्क बहुत हद तक, और रिलैक्स तो मिलता ही है क्योंकि लास्ट में मास्क हम यूज़ करते हैं तो उस टाइम तक बहुत से क्लाइंट तो सो भी जाते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, कभी भी मास्क आप रिमूव करोगे तो डायरेक्ट नहीं करोगे क्योंकि ड्राई होता है, तो हल्का सा आपको पानी का हाथ लेना है, उसको लगाकर अच्छे से थोड़ी सी मसाज करनी है और जब आप मसाज करेंगे उसके बाद आपको रिमूव कर देना है। और हम इन सब स्टेप्स का टाइम टू टाइम पे यूज़ करते हैं तो हमारी स्किन काफ़ी हद तक हेल्दी रहती है, क्योंकि हम अपने स्किन से जो भी डस्ट है, डेड स्किन्स है, वो सब रिमूव कर चुके होते हैं। तो बेनिफिट तो बहुत मिलते हैं। तो आप टाइम टू टाइम अगर फेशियल्स लेते हैं या आप घर पर भी फेशियल्स कर रहे हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। या आपको लगता है कि आपके डेड स्किन सेल्स ज़्यादा है, जो कील मुहासे है वो ज़्यादा है, तो आप घर पर भी स्क्रब कर सकते हैं जिससे जो भी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए। तो इस तरीके से हम लोटस का डायमंड का फेशियल करते हैं और इसके रिज़ल्ट आपको हैंड टू हैंड भी देखने को मिलते हैं, वरना नेक्स्ट डे तो आपको देखने को मिलेगा ही। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है इस वीडियो के रिगार्डिंग या किसी चीज़ के रिगार्डिंग तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।